रक्षित के नाटक में फंसी अपराजिता ने बोला, आई लव यू। सीरियल तुम देना साथ मेरा में हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिलने वाला है, जहां अपराजिता सुधा, ईरा और बड़ी मां के सामने रक्षित से अपने प्यार का इजहार करेगी। आने वाले ट्रैक में देखने को मिलेगा कि रोहन अपराजिता की एक्स सासू मां की बातों में आकर जहर पीने की तैयारी कर लेता है और उसका वीडियो लाइव टेलीकास्ट कर देता है। दूसरी तरफ अपराजिता बोर्ड मेंबर्स के सामने जरूरी प्रेजेंटेशन देने वाली होती है। तभी आरू का कॉल आता है और वह अपराजिता से कहती है कि वह तुरंत वीडियो देखे। वीडियो देखते ही अपराजिता बोर्ड मीटिंग छोड़कर वहां से भाग जाती है। सभी लोग यह देखकर हैरान रह जाते हैं। अपराजिता खुद रक्षित की गाड़ी लेकर रोहन को बचाने के लिए निकल पड़ती है। तभी रक्षित भी उसके साथ बैठ जाता है और दोनों मिलकर समय रहते रोहन के पास पहुंचते हैं। वे रोहन को गलत कदम उठाने से रोक लेते हैं। अपराजिता जैसे ही जहर की बोतल फेंकती है, पता चलता है कि वह जहर असली था, क्योंकि उसे खाने के बाद एक चूहा मर जाता है। यह देखकर सभी के होश उड़ जाते हैं और सामने आ जाता है कि उस बूढ़ी औरत ने कितना बड़ा झूठ बोला था। वह अपराजिता और उसके परिवार को फंसाने की साजिश कर रही थी। इसके बाद अपराजिता रोहन का साथ देती है और उसे अपने साथ घर लेकर आती है। वहां वह रोहन को समझाते हुए कहती है कि किसी लड़की की वजह से तुम्हारी जिंदगी खत्म नहीं हो सकती। तुम्हारी माँ ने तुम्हें जन्म दिया है और पाल पोस कर बड़ा किया है। तुम्हारी जिंदगी पर सबसे पहला हक तुम्हारी माँ का है। एक लड़की के प्यार के लिए तुम अपनी माँ के प्यार और इतने सालों के रिश्ते को नहीं भूल सकते। तभी अपराजिता देखती है कि उसकी एक सास दरवाजे के पास खड़ी होकर सब कुछ सुन रही है। वह आरू का हाथ पकड़कर सबके सामने कहती है कि आरू, तेरे साथ ये औरत भी जेल जाएगी। इस पर वह औरत सफाई देते हुए कहती है कि उसने क्या किया है, वह तो नकली जहर था। लेकिन अपराजिता तुरंत जवाब देती है कि जहर नकली नहीं बल्कि असली था, क्योंकि उसे खाने के बाद चूहा मर गया। इसके बाद रोहन आरू को जेल भेजने के बजाय अपनी जिंदगी का एक बहुत बड़ा फैसला लेने वाला है। वह आरू का हाथ हमेशा के लिए छोड़ने का फैसला करता है और अपराजिता से माफी मांगना चाहता है, क्योंकि उसने भी अपराजिता को गलत समझा था। लेकिन जब वह अपराजिता को कॉल करता है तो वह फोन नहीं उठाती। इसके बाद अपराजिता बताती है कि उसने भी रोहन को कॉल करने की कोशिश की थी, लेकिन उसका नंबर ब्लॉक आ रहा था। तभी पता चलता है कि आरू ने ही अपराजिता का नंबर ब्लॉक किया था। इसके बाद आरू को परिवार के सामने जमकर फटकार पड़ने वाली है। वहीं दूसरी तरफ रक्षित अपराजिता से काफी इंप्रेस हो जाता है। दोनों वापस ऑफिस पहुंचते हैं और बोर्ड मीटिंग अटेंड करते हैं। वहां दोनों सभी से माफी मांगते हैं। आखिरकार अपराजिता की वजह से कंपनी को फंडिंग भी मिल जाती है। लेकिन कहानी में असली तूफान तब आता है जब बड़ी मां सुधा को भड़काती है। वह उसे डराती है कि अपराजिता रक्षित को अपने साथ लेकर भाग गई थी और कहीं ऐसा न हो कि दोनों मंदिर में शादी करके वापस आ जाएं। बड़ी मां की बातों से सुधा बुरी तरह घबरा जाती है और वह बड़ी मां के साथ सीधे ऑफिस पहुंचती है। सुधा और बड़ी मां अपने साथ अंगूठियां लेकर आती हैं और रक्षित से कहती हैं कि अगर वह ईरा से सच्चा प्यार करता है तो उसे अभी इसी वक्त ईरा को अंगूठी पहनानी होगी। रक्षित यह सब देखकर एक बड़ा नाटक करता है, क्योंकि उसे पता है कि अपराजिता उसे देख रही है। उसके मन में यह भी सवाल होता है कि अगर मोहित भैया सच कह रहे थे और अपराजिता उससे प्यार करने लगी है, तो शायद वह यह सगाई कभी नहीं होने देगी। रक्षित जानबूझकर ऐसा दिखाता है जैसे वह अपराजिता को देख ही नहीं रहा हो। वह ईरा को अंगूठी पहनाने वाला होता है, तभी अपराजिता दरवाजा खोलकर अंदर पहुंच जाती है। वह रक्षित को रोकते हुए पूछती है कि आप ये सगाई कैसे कर सकते हैं। रक्षित भी पलटकर पूछता है कि मैं सगाई क्यों नहीं कर सकता। इसके बाद अपराजिता सबके सामने वह बात कह देती है जिसका किसी को अंदाजा भी नहीं था। वह कहती है, क्योंकि मैं आपसे प्यार करती हूं। अपराजिता के मुंह से यह सुनते ही वहां मौजूद सभी लोगों के होश उड़ जाते हैं। मोहित भी बेहद खुश हो जाता है, क्योंकि आखिरकार अपराजिता ने अपने दिल की बात सबके सामने कह दी होती है। इसी बीच मोहित की बेटी भी वहां वापस आ जाती है। पूरा मामला देखकर वह बेहद खुश होती है और अपराजिता से कहती है कि आखिरकार आपने अपने प्यार का इजहार कर ही दिया। जब आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं तो फिर एक दूसरे को अंगूठी क्यों नहीं पहना देते। वह दोनों के हाथों में अंगूठियां देती है और जल्दी से उन्हें अंगूठी पहनाने के लिए कहती है। उसकी जिद के आगे कोई कुछ नहीं कह पाता और आखिरकार अपराजिता और रक्षित एक दूसरे को अंगूठी पहना देते हैं। इसी के साथ दोनों की सगाई हो जाती है। यह देखकर सुधा, बड़ी मां और ईरा बुरी तरह भड़क जाती हैं और वहां से चली जाती हैं। दूसरी तरफ पूरे ऑफिस और सभी लोगों के सामने अपराजिता ने अपने प्यार का इजहार कर दिया है। लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट तो इसके बाद आता है। खुद अपराजिता को समझ नहीं आता कि उसने रक्षित की सगाई क्यों रोकी और सबके सामने अपने दिल की बात क्यों कह दी। अपनी ही हरकत से हैरान होकर वह वहां से भाग जाती है। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि जब प्यार का इजहार हो चुका है और सगाई भी हो गई है, तो क्या सुधा इस रिश्ते को स्वीकार करेगी
क्या बड़ी माँ और ईरा अपराजिता और रक्षित को अलग करने के लिए कोई नई साजिश रचेंगी? क्या रक्षित और अपराजिता की यह सगाई सच में शादी तक पहुंच पाएगी, या फिर कहानी में कोई नया तूफान आने वाला है? आने वाले एपिसोड में अपराजिता और रक्षित की लव स्टोरी में कई बड़े मोड़ देखने को मिलेंगे। अब देखना होगा कि दोनों का रिश्ता परिवार की नाराजगी के बीच किस तरह आगे बढ़ता है।